नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टूल्स जो कि कटिंग और टेलरिंग में यूज़ होते हैं। ये टूल्स का टेलरिंग के दुनिया में काफ़ी उपयोग होता है और इन टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, ये सब मैडम आपको इस वीडियो में बताने जा रही हैं। तो मैडम कृपया स्टार्ट करें। नमस्ते, मैं टेलरिंग के बारे में जो भी आपको कहना चाहती हूँ कि टेलरिंग में हम क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। ये देखो, यहाँ 2-3 प्रकार की कैंची रखी है, कुछ स्क्रू ड्राइवर से, कुछ नीडल से। उसका उपयोग हम क्या करते हैं तो पहले देखते हैं। एक है कैंची, ये छोटी वाली कैंची, इससे हम सिर्फ पेपर काट सकते हैं या छोटे छोटे धागे जो सिलाई के बाद में रह जाते हैं वो हम काट सकते हैं। उसके बाद है ये बड़ी कैंची, जिससे हम सिर्फ हम पेपर ही नहीं काटेंगे, तो इससे हम सिर्फ कपड़ा ही काटेंगे। तो कपड़ा काटते समय हम सीधी राइट एंगल में ये पकड़ के नीचे रख के सीधा हम इसको कपड़े को काट सकते हैं। और काटते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी उसका अगर कहीं कर हो तो हम धीरे से कैंची चलाएंगे और वो कर जो है वो हम काट लेंगे। और इसके नाकू अलग, ये जो नोक है आगे का, वहां से हम सिर्फ बटन होल के लिए छोटा कट कर सकते हैं, या कहीं हम जो शेप बनाते हैं या जहाँ नेक के वगैरह हो उसके लिए हम छोटे छोटे कट लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जिगजैग कैंची एक है, वो जिगजैग कैंची जिसके छोटे छोटे धागे कपड़ों के निकलते हैं, वो कपड़े के धागे नहीं निकले, इसलिए हम ये जिगजैग कैंची यूज कर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो हम इसका यूज और एक प्रकार कर सकते हैं कि जहां हमें सैंपल के लिए कुछ कपड़ा देना हो, जैसे कंपनी वाले दुकानदारों को जो सैंपल भेजते हैं उसके लिए भी हम जिगजैग कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है ये 2 स्क्रू ड्राइवर, जो नीडल लगाने या नीचे का शटल मशीन का खोलने के लिए या बॉबिन भरने के लिए हम ये 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ये नीडल थ्रेडर। नीडल थ्रेडर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं कि जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। उसके लिए हमें कुछ लगते हैं अलग टाइप की पिंस, जहां हम पेपर कटिंग को जब कपड़े पे इस्तेमाल करते हैं तो वहां को फिक्स रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है अलग अलग टाइप की नीडल्स जो हैंड के लिए हम यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा मेजर टेप। मेजर टेप हमेशा हम मेजर लेने के लिए यूज करते हैं। ये ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, और वो टूटा हुआ भी नहीं लेना चाहिए या रबर का नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा सादा सीधा है तो उसके लिए हम वो हमारे ये अच्छा रहता है। और ये एक है कि ये स्टिक्स हैं, इसको बोलते हैं कि पैंट्स की स्टिक्स रहती है। इसको हमें अलग शेप देने के लिए या थोड़ा या हमें स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 टाइप। इसमें कुछ नंबर्स वगैरह ये दिख रहे हैं, ये क्या है? ये नंबर्स है वो जो सेंटीमीटर्स के है या इंच के है। इंच और सेंटीमीटर के हिसाब से हम ये लेते हैं, क्योंकि अगर हमें वही हिसाब से बनाना है तो वो कितनी सेंटीमीटर की लंबी कितनी चौड़ी है इस पर लगा रहता है। और हमें एक ट्रायंगल भी, राइट एंगल भी आता है, वो रहता है कि 12 इंच बाय 24 इंच का रहता है, और उसको दोनों तरफ इसकी पीतल की पट्टी लगी रहती है, क्योंकि हम राइट एंगल में लाइन खींच सके, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्या ये भी वही सेम चीज है? हाँ, सेम चीज है, लेकिन थोड़ा अलग शेप है। इसका दोनों तरफ टर्न है, इसको एक ही तरह उधर ही टर्न है, इधर नहीं है। तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये इनको क्या कहते हैं? ये इसको बोलते हैं विजार पट्टी। विजार पट्टी। हाँ, विजार पट्टी। ये 2 प्रकार के स्केल्स आपको दिखाई 2 प्रकार के स्केल रहते हैं। लेकिन आप इनके शेप में आप देख सकते हैं कितना अंतर है। नीचे वाला जो है थोड़ा स्ट्रेट है, लेकिन ऊपर जाके यहाँ लास्ट में जाके कर्व ले रहा है, जबकि ये वाला जो स्केल है ये टोटली कर्व में है। तो इसका उपयोग ट्राउजर्स वगैरह या अलग अलग हमें शेप जो देने पड़ते हैं उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। मैम, आपने बीच में बॉबिन नाम का कुछ बोला था। हाँ, ये बॉबिन और बॉबिन केस, ये जो है हम ये इसको बोलते हैं बॉबिन केस। तो ये बॉबिन केस जो है वो हाफ शटल की है। हाफ शटल की बॉबिन और फुल शटल की बॉबिन अलग अलग आती है। तो इसके लिए हम ये इसमें, और इसके लिए इसको बोलते हैं बॉबिन। तो इसमें हम धागा डालते हैं और वो इसमें बिठा के ये शटल नीचे जो होता है वहां हम फिट करके फिर नीचे का धागा इसमें से यहाँ लगा के वो नीचे का धागा फिर हम
इस विषय पे दोस्तों हम और चर्चा करेंगे। ये सिलाई मशीन का जो हम इंट्रोडक्शन देंगे और उसका मेंटेनेंस जब उसके बारे में बताएंगे तो इस पे हम और अधिक चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से मैम ने वो बॉबिन और बॉबिन केस को इसमें अंदर डाल दिया, लगाया। ओके। अभी देखेंगे हम मशीन के बारे में अगर हम सोचते हैं तो मशीन के बारे में भी हम अभी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। हाँ, तो मशीन के बारे में अगर हमें देखा है तो ये इसको बोलते हैं हाफ शटल वाली मशीन। ये रहता है ये इसको बोलते हैं नीडल बार, क्योंकि इसको नीचे नीडल लगाई रहती है। ये यहाँ नीडल है, इसको बोलते हैं नीडल क्लैंप। जहाँ हम सुई निकालते हैं तो ये नीडल क्लैंप लूज करके यहाँ फिर ये नीडल लगा लगते हैं। इसको बोलते हैं फीड डॉग, इसको बोलते हैं फीड डॉग। ये हम यहाँ प्रेशर बार रहता है, इसके वजह से हम ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। और कभी भी जब हम कपड़ा सिलाई नहीं करते तो यहाँ एक दातरे वाली पट्टी रहती है नीचे की तरफ से। वो दातरे पट्टी अगर ये नीचे रहा तो ये खराब हो जाता है फीड डॉग। इसके लिए हम जब काम नहीं करते तो ये हमेशा हमें ऊपर रखना चाहिए, ताकि कभी भी बच्चे अगर ये ऐसी मशीन चलाते हैं या अभी हम भी कभी कभी ऐसा खाली चला लेते हैं तो ये खराब ना हो जाए। इसके लिए हमेशा ये हमें ऊपर रखना पड़ता है। ये है प्रेशर बार, इससे हम कपड़े के ऊपर का प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये है डोरा, मतलब धागा जो खींचता है, इसकी पट्टी, इसको बोलते हैं धागे खींचने वाली पट्टी। और इसको बोलते हैं टेंशन डिस्क। यहाँ ये टेंशन डिस्क में जब हम धागा डालते हैं और ऊपर की तरफ लेते हैं तो यहाँ हमें वो टेंशन ढीला है या टाइट है, ये हमें यहाँ से समझ में आता है। अगर ये ढीला हो गया तो हमारी मतलब सिलाई है वो खराब आती है, अगर टाइट है तो हमारा धागा बार बार टूट जाता है। और यहाँ से फिर हम इसमें धागा डालते हैं और बराबर टेंशन लेके वो हम सिलाई पूरी तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद है कि ये है व्हील, ये है हमारा एक व्हील है, ये व्हील और नीचे का व्हील, ये सीट व्हील है। और ये इसको बोलते हैं ऊपर की पुली। ये दोनों बेल्ट के हिसाब से एक दूसरे से मिले रहते हैं। जब अगर ये बेल्ट भी अगर ढीला हो तो हमारी मशीन धीरे धीरे चलती है या कभी कभी चलती नहीं है, सिर्फ ऊपर का चलता है, नीचे का कुछ चलता नहीं। इसलिए ये भी टाइट होना जरूरी रहता है हमारे लिए कि हम वो दोनों एक साथ कनेक्टिंग होके वो बराबर चल सके। और यहाँ रहता है स्टिच रेगुलेटर, कि हम स्टिच का जो डिस्टेंस है बीच बीच में का टाके का, वो हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ हम धागा लगाते हैं और यहाँ धागा लेके यहाँ जो स्टेप्स हैं वहाँ से लेके हम सुई में डालते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने बेसिक जानकारी एक मशीन के बारे में और औजारों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा भी काफ़ी टूल्स होते हैं जो आप जब हम प्रैक्टिकल्स बताएंगे तो उस दौरान आपको वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सिलाई मशीन पर और चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।